जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे बढ़ने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको आज हम लोग देख लेंगे। और मित्रों जो है इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हड्डियों संबंधित प्रश्न कि कौन कौन सी आपकी चमकीली हड्डी होती है, कौन सी कमज़ोर होती है, कार्टिलेज क्या होता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, बनावट के आधार पर हड्डियों का भी होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बात को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मित्रों कि आज का जो टॉपिक है आपका मानव शरीर का कंकाल तंत्र। मित्रों पहली तो बात क्या होता है कि कंकाल तंत्र होता क्या है। देखिए तो जो देखिए चाहे वो जंतु हो या जानवर हो या मनुष्य हो, आपके जो कंकाल तंत्र हो जो है कि मनुष्य के आकार और कितना मजबूत होगा वो उसके हड्डियों और कंकाल में पूरी तरह डिपेंड होता है। तो एक मेन तो होता है आपका आकार भी देता है और कितना मजबूत होगा वो भी डिपेंड करती है आपकी जो है हड्डियाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वाय कंकाल पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आंतरिक पाए जाते हैं। तो पहले हम वाय को समझ लेते हैं कि वाय में कौन कौन होते हैं जिसके अंतर्गत जो कि वाय कंकाल तंत्र जो है पाए जाते हैं। तो वाय कंकाल तंत्र में मित्रों जो होता है आपके जैसे जितने भी कीट हो गए, कीट पतंग वगैरह जिसमें जो कि आपको टच करने में जिसको हार्ड लगता हो, मच्छर हो गया, चींटी हो गया, चूटा हो गया, आपके काकरोच हो गए, उसके बाद आपका घोंघा हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये आपके वाय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप शंख देखते हैं तो जो शंख होता है ना उसके अंदर जो है मांस होता है। जब वो मर जाता है तो मांस सड़ के बाहर आ जाता है, उसके बाद वो शंख आपको मिल जाता है। तो जो ऊपर का आवरण है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वो उसको कहते हैं हम लोग वाह है कंकाल तंत्र। उसके बाद आंतरिक में जैसे हम लोग आ जाते हैं और जानवर आ जाते हैं, मतलब जिसको छूने पर आपको मुलायम महसूस होता हो और जिसकी हड्डियां आपको दिखती ना हो, एकदम सॉफ्ट हो, वो आपके आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जानवर हो गया, मनुष्य हो गया। तो ये तो रहा आपका डिफिनेशन। लेकिन आज हम लोग का जो मेन टॉपिक आपका मानव शरीर का कंकाल तंत्र है, यानी कि स्कल सिस्टम जो है आज हम लोग को पढ़ना है। तो हम उसी को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए मनुष्य का जो स्कल है यानी कि कंकाल तंत्र है मित्रों, तो वो दो होते हैं। यानी कि एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। मतलब नाम से स्पष्ट है, अस्थि मतलब मेन होगा, उपास्थि थोड़ा सा उससे कमजोर होता है। तो बनावट के आधार पर इसको देखेंगे कौन कौन से मटेरियल इसमें लगे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पहले हम अस्थि की बात करेंगे। तो अस्थि में मित्रों जो उसकी बनावट है यानी कि तत्व क्या क्या होंगे, तो जो तत्व के आधार पर इनको देखें तो कैल्शियम होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका PO4 यानी कि फास्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट होता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके अस्थि में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आपका प्रोटीन जो होता है आपका ओसिन प्रोटीन होता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, अस्थि में। उसके बाद उपास्थि की बात करेंगे तो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो कमजोर होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा लचीला भी होता है। तो ये आपके इसके बनावट के आधार पर देखेंगे तो आपका कैल्शियम प्लस PO4 यानी इसमें कार्बोनेट आपको नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो प्रोटीन की बात करेंगे तो कैंड्रियम प्रोटीन पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि कैंड्रियम प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, तो उपास्थि के अंतर्गत आते हैं। उपास्थि को मित्रों एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, कार्टिलेज होता है। अब देखिए ये पाया कहाँ पर जाता है मित्रों, जहाँ पर बड़ी बड़ी हड्डियों का जोड़ होता है तो वहाँ पर ये उसको जोड़ने का भी काम करता है आपका उपास्थि। जैसे आपने लेग पीस वगैरह खाया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर जो मुर्गा होता है, मुर्गे का लेग पीस जो होता है वहाँ पे जो जॉइंट होता है उसमें उसके पैरों का, तो वहाँ पे देखेंगे तो वो नरम हड्डी होती है जिसे आप लोग चबा चबा कर खा जाते हैं। तो उसको कार्टिलेज होता है, वो नरम पार्ट होता है जिसे आप लोग खा जाते हैं। लेकिन अस्थि को आप लोग नहीं खा पाते क्योंकि वो हार्ड होता है, कुछ लोग उससे भी खा जाते हैं। तो बाहर उनकी बात छोड़िए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार और हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास मेन पावर होते हैं, बहुत सारे पावर होते हैं। वो बहुत सारे कार्य को भी कर सकता है, रोक सकता है। किसी का मृत्यु का जो है सजा हो गई है तो उसको भी रोक सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम पावर होता है आपके उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होता है। इसलिए जो अस्थियाँ होती हैं वो हार्ड होती हैं और आपकी उपास्थियाँ जो है थोड़ा सा कमजोर होती हैं इसके अपेक्षाकृत। अब चल लेते हैं इसको। हाँ ये तो हो गया अस्थियों का डिवाइडेशन। इसके बाद जो है मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों को अगर आप देखेंगे तो 206 कुल टोटल हड्डियां होती हैं आपके मनुष्य के शरीर में। अगर बच्चों में बात करेंगे हम लोग
तो जो बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है आपकी 300 प्लस होती है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, बच्चों में 300 होती है प्लस आपके। नहीं तो आप देखेंगे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तो उंगलियां ऐसे ऐसे आप घूम जाती है, ऐसे पूरा पखुरा आपका हो जाती है, इधर से उधर हो जाता है। तो ऐसे कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं बड़े होने के साथ साथ। तो दोस्तों 206 हड्डियों में भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ना। कुछ उपांगी हड्डियाँ होती हैं, कुछ अक्षीय हड्डियाँ होती हैं। तो अक्षीय हड्डियों में अगर हम बात करेंगे, सॉरी उपांगी हड्डियाँ आपके कुल 126 होती हैं, और अक्षीय हड्डियों की बात करेंगे हम लोग तो ये आपके 80 होती हैं। 126 और 80 होती हैं। उपांगी हड्डियों का कार्य और अक्षीय हड्डियों का कार्य थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, उपांगी हड्डियां हम उसे कहेंगे जो मनुष्य को चलने फिरने पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे आपकी हाथ की उंगलियां हो गई, पैर हो गए, ये सब क्या करती है, वो उपांगी हड्डियों के अंतर्गत आते हैं। और अक्षियों की, अगर अक्षीय हड्डियों की बात करेंगे मित्रों, तो अक्षीय हड्डियां वो होती हैं जो मनुष्य के शरीर में जो आपके नाजुक अंग होते हैं, जैसे आपका ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, आपका हृदय हो गया, इसको जो सेफ रखती हैं वो आपके अक्षीय हड्डियां होती हैं, जो कि मनुष्य के मध्य भाग में पाई जाती है। जैसे यहाँ से लेकर जो आप जो भी पाई जाएंगी ये आपकी अक्षीय हड्डियां होती हैं। तो चलिए हाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, उनके नाम से भी हम लोग जानेंगे और उसको पूरी तरह हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। तो पहले हम उपांगी हड्डियों की बात करते हैं। तो इसमें भी पहले हम बात करेंगे हाथों की हड्डियों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं हाथों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो हाथों में तो देखो मित्रों, जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, एक हड्डी होती है यहाँ से, इसका नाम होता है आपका ह्यूमिरस। देखिए, नाम से प्रश्न पूछा जाता है तो आप नाम याद रखेंगे, ह्यूमिरस। उसके बाद जस्ट आगे आते हैं तो ये जो हड्डियां होती हैं दो भागों में बट जाती हैं, यानी कि यहाँ से दो हड्डियां हो जाती हैं। एक का नाम हो जाता है रेडिस, नाम याद रखिएगा, तो रेडिस और अल्ना, ठीक है, रेडिस और अल्ना। उसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे आपका जो गट्टा हो जाता है इसको कहा जाता है कार्पल। तो नाम याद रखेंगे हम लोग, कार्पल। कार्पल में कुल 8 हड्डियां होती हैं, ये भी याद रखेंगे। उसके जस्ट आप आगे जाएंगे तो आपको मिलता है आपका एक ठो मेटाकार्पल। क्या मिलता है, मेटाकार्पल। ये आपके 5 हड्डियां यहाँ तक होती हैं। उसके बाद आपके फिंगर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 फिंगर जो आपके होते हैं इसमें आपके 3-3 फोल्ड पाए जाते हैं। 4 फिंगर में आपके 3-3 फोल्ड पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर में भी। हाँ, और उसके बाद जो अंगूठे होते हैं मित्रों, इसमें 2 ही फोल्ड होते हैं बस केवल, क्योंकि ये डायरेक्ट आके आपके कार्पल से लग जाता है, इसलिए ये बस आपके 2 ही फोल्ड होते हैं। अगर आप काउंट करेंगे मित्रों तो 4 यानी 12 और 2 14 आपके हाथों में हो जाती हैं। और इधर टोटल आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा आपका 8 3 11 5 16 16 14 30, यानी कि 30 हड्डियां हो जाती हैं आपके मनुष्य के शरीर के एक हाथों में हो जाती है 30 हड्डियां। तो 2 हाथों में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, तो 60 हड्डियां ना। तो 60 हड्डियां हो गई, इधर हमने 60 हड्डियों की बात कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं पैरों की हड्डियों की तरफ। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम पैरों की हड्डियों को काउंट करेंगे कि पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो पैरों में देखिए, जहाँ से मित्रों जो आपके कमर के पास से जो आपका पैर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, फीमर। इसका थोड़ा सा हिंदी में अब प्रश्न जो है पूछ रहा है, फीमर न देकर उरु पूछ रहा है, तो इसको हिंदी में उरु के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप जानेंगे, ठीक है। उरु इसका नाम है। उसके बाद जस्ट उसके आगे जाएंगे तो एक होता है ठेगुला, जिसे आप लोग कहते हैं, इसका नाम होता है पटेला। तो आपका एक हो जाता है पटेला, आपका पटेला हो जाता है। यहाँ से पटेला के पास से ये हड्डियां 2 भागों में बट जाती हैं। तो यहाँ से 2 भागों में बटने के कारण हो जाता है। और यहाँ पे जो हड्डी होती है उसका नाम होता है टिबिया, याद रखिएगा, टिबिया। उसके बाद आपका हो जाता है फेमबिल्स, ठीक है, फेमबिल्स, टिबिया और फेमबिल। देखिए, जो फीमर होता है मित्रों, ये मनुष्य के शरीर का जो होता है सबसे बड़ा जो हड्डी होती है, और एक खोखली हड्डी होती है।
ये सबसे बड़ा और खोखली हड्डी के अंतर्गत आती है। और टिबिया जो होती है ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये चमकीली हड्डी होती है। कैसी होती है? चमकीली हड्डी। उसके बाद ये जॉइंट हो जाते हैं एक जगह आकर, जिसका नाम होता है आपका टार्सल। देखो मित्रों, जहाँ पे हाथों में कार्पल होता है तो इसलिए पैरों में इसको टार्सल के नाम से जाना जाता है। तो टार्सल में 7 हड्डियां होती हैं, एक तो यहाँ पे आ जाती है, नहीं तो इसमें भी 8 होती है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है आपके फिंगर। तो फिंगर में थोड़ा बड़ा बन गया, तो फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर में सेम जैसा जैसे आपके हाथों में होता है इसी प्रकार इसमें भी होता है। तो आपके 3-3 फोल्ड पाए जाएंगे इसमें भी, और अंगूठे में आपके 2 फोल्ड पाए जाते हैं। तो इसको भी अगर आप टोटल काउंट करेंगे 30 हड्डियां इसमें भी होती हैं। तो दोनों पैरों मिला के आपके कुल मिला के 60 हड्डियां हो जाती हैं। इधर आपके 60 हड्डियां खत्म हो गई। इतनी बार अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोग नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं मित्रों, उसके बाद चलते हैं। यानी कि 126 में से हमने 120 हड्डियां जो है हमने काउंट कर लिया है। अब बची हैं 6 हड्डियां, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो आपकी 6 हड्डियां होती हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो 6 हड्डियों में जो आपके जहाँ पर दोनों पैर ज्वाइंट होते हैं कमर से जाके मित्रों, तो वहां पर 2 हड्डियां होती हैं, उनका नाम होता है पेल्विक। पेल्विक में 2 हड्डियां होती हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, पेल्विक 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आपके जो दोनों हाथ यानी दोनों ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहां पर 2 हड्डियां होती हैं, एक इसमें और एक इसमें। तो इसका नाम होता है केल्विक। इसको भी आप लोग देख रहे होंगे, फिगर में दिख रहा होगा, पेल्विक में 2 हड्डियां। उसके बाद आप देखेंगे ना तो पिछवा जो है जो 2 चाकर हड्डियां होती हैं पीठ के पीछे, तो वहां पर वो भी 2 होती हैं, तो उसका नाम होता है स्कैपुला। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, स्कैपुला 2 होती हैं। तो आपके 2, 4 और 6, तो 6 हड्डियां ये हो गई। यानी हमने टोटल 126 हड्डियों की बात की थी, तो उपांगी हड्डियों की हमने बात कर ली है। तो अदर हड्डियां 6 पाई जाती हैं आपकी पेल्विक, आपकी केल्विक और स्कैपुला। इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि पूछता है कि पेल्विक हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं और स्कैपुला कहाँ पर पाया जाता है, केल्विक हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ऐसे भी करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बन जाते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अक्षीय हड्डियां मित्रों, अक्षीय हड्डियों की तरफ चलेंगे। अक्षीय हड्डियां कौन कौन सी होती है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, और वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, इसकी एकदम भी नहीं मत कीजिएगा आप लोग, इसमें आप लोग का ही नुकसान होगा। तो चलिए अक्षीय हड्डियां मित्रों हमने बताया था कि जो शरीर का मिडिल पार्ट होता है, जैसे आप इधर से लेके जो सर है यहाँ से लेकर देखेंगे तो मिडिल पार्ट जो होता है यहीं पे आपकी अक्षीय हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं आपकी जो रिब्स होती हैं, छाती की हड्डियां। तो इसमें रिब्स की बात करेंगे मित्रों, रिब्स या पसलियां के नाम से भी आप जानते हैं, पसलियां। देखिए जो छाती में मित्रों हड्डियां होती हैं वो आपके 12 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी बोले तो 24 हड्डियां। कितनी? 24 हड्डियां। अगर हम देखेंगे इस तरह थोड़ा सा फिगर की तरफ हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो फिगर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 12 एक साइड और 12 एक साइड होती है हड्डियां, और बीच में एक हड्डी इसको पूरी तरह ज्वाइंट की हुई रहती है, जिसका नाम होता है स्टर्नम। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न अगर मित्रों पूछेगा कि मनुष्य के छाती में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप 25 मारेंगे, 24 नहीं मारेंगे। अगर ये पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी रिब्स पाई जाती हैं, तब आप 24 मारेंगे, क्योंकि ये भी तो छाती में हड्डियां पाई जाती है ना, स्टर्नम। तो इसको भी जोड़ कर करेंगे, तो ये हो गया आपका 25। अब थोड़ी सी विशेषता मित्रों ये है कि जो आपकी 11वीं और 12वीं हड्डियां होती हैं इसी में की, वो क्या करती है ना, वो आपकी स्टर्नम से नहीं होती है, मतलब स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं होती हैं। और इन हड्डियों को फ्लोटिंग हड्डी या तैरती हुई हड्डी भी कहा जाता है चेस्ट के अंदर। तो इसको भी आप थोड़ा सा जान लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डियां। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलते हैं रीढ़ की हड्डियां मित्रों होती हैं, रीढ़। ठीक है, ये देखिए जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, एक वयस्क अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें 26 होती हैं, अगर वो बच्चा है तो उसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं
तो 26 हड्डियां आपके रीढ़ में होती हैं। रीढ़ में हड्डियां छोटी छोटी होती हैं मित्रों। कभी कभी किसी को चोट लग जाती है तो इसका जो ऑपरेशन काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सब चीज़ें। तो ये आपकी आपकी 26 होती है मनुष्य के शरीर में जो वयस्क होता है। और इसका काम क्या होता है मित्रों, जो आपका हेड है यानी कि जो ब्रेन है, ये आपके पूरे शरीर का आपके क्या कंट्रोलिंग पॉइंट है आपका जो हेड है। तो जितने भी वायरिंग तार आप कह सकते हैं उसको, जितने भी वायर गए हुए रहते हैं वो आपके इसी रीढ़ की हड्डियों से होते हुए जाते हैं। तो ये सेफ रखने का जो है काम करती हैं। नहीं तो एक भी अगर नस आपका इधर उधर हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सुरक्षा भी कर लेती है। जैसे आप लोग लगवाते हैं ना अपने हर एक रूम में वायरिंग होता है, लेकिन एक जगह आप लोग एमसीबी लगवा लेते हैं कि पावर अगर काटना हो तो एक जगह आप डाउन कर देंगे तो पावर जो है कट जाता है। इसी प्रकार जो आप मनुष्य के शरीर का जो है हेड क्वार्टर यही है। अगर यहाँ से कुछ हो जाता है तो पूरे शरीर का काम करना बंद हो जाता है। तो ये आपकी कितनी पाई जाती है? 26 होती हैं, याद रखिएगा मित्रों। तो 25 और 26 मिला के 51 हड्डियां हो गई। बाकी बची कितनी हड्डियां? 29 हड्डियां आपकी बची हुई हैं। 29 हड्डियां मित्रों यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल टोटल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसको भी हम देख लेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कान की हड्डियां, यानी कि सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसमें भी अलग अलग करके देख लेते हैं। तो मित्रों जो कान में है 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इनका नाम भी है। तो नाम इसको हम लोग कह सकते हैं मिस इसका नाम है। मिस के हिसाब से अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो इसका नाम है मेलिस। इसका नाम है इनकस। इसको तो आप लोग जानते हैं स्टेपीज है इन तीनों का नाम। अब इसको थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से कहाँ से बन तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे कमजोर हड्डी मेलिस। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक कान में आपकी 3 हड्डी है और दोनों कान मिला के 6 हड्डी हो जाती है। तो यहाँ पे 6 हड्डी हम और लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपकी 23 हड्डियाँ और बची हुई हैं, उनको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? आपके मिस करके मेलिस, इनकस और स्टेपीज, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद चलते हैं आपके एक मित्रों हड्डी होती है हाइड हड्डी एक होती है, नाम इसका हाइड है। हाइड ये कहाँ पर पाई जाती है मित्रों? देखिए, यहाँ जो सांस नली होती है ना, यहाँ पे हड्डी एक पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइड। जब किसी को फांसी लगती है तो ये हड्डी जो है टूट जाती है। टूटने की वजह से क्या होता है कि जो सांस जो है अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध होने के कारण जो है दम घुटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक हड्डी पाई है, इसका नाम होता है हाइड। तो इसको भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई आपकी? अब जो बची हुई हड्डियाँ हैं आपकी बची हैं 22 हड्डी। ठीक है, तो 22 में मित्रों अगर हम सर की बात करेंगे, सिर की, तो सिर में आपके 8 हड्डियां पाई जाती हैं। सिर में 8 हड्डियां, और चेहरे में आपके 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो चेहरे में 14, इसको इधर लिख लेंगे। तो 8 और प्लस 14 टोटल आप जोड़ेंगे तो ये आपकी जो है 80 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब हड्डियों के बारे में पता कहाँ से चला? तो जो हड्डियों का अध्ययन मित्रों होता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है हड्डियों का अध्ययन होता है। तो ये तो हमने रहा मित्रों मानव शरीर का कंकाल तंत्र, उनको बाई नेम हमने सभी हड्डियों का हमने गिनकर बता दिया। अब ऐसे करके एक बार आप लोग वीडियो को रोकेंगे और देखेंगे, आप अपने से भी प्रयास करिए। एक बार 2 बार ऐसे नाम बोलेंगे आप लोग ना, ऐसे करके ह्यूमिरस है, रेडिस, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल और फिंगर। तो ऐसे थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। तो जो हड्डियों संबंधी जो प्रश्न कहीं से भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।